हैम इस ऑडियो सीरीज में क्लाइमेट चेंज के सेकंड चैप्टर पर चर्चा क्रेंच्ड वो चैप्टर है लद्दाख नहीं हैम सब जल रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन अद्वैत बोधस्थल 2024 में लिया गया था, जिसमें आचार्य प्रशांत की व्याख्यान है। उस टाइम ही सोनम वांगचुक जी लद्दाख को लेकर हंगर स्ट्रिक पार दी तो उनका जिक्र भी आचार्य जी ने किया है। तो आप थोड़ा सोनम वांगचुक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लो, क्योंकि उनका क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान है। जीवन परिचय। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के उलेतोकपो गांव में जन्मे वांगचुक ने निट शीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बचपन में गांव में स्कूल न होने से मां ने शुरुआती शिक्षा दी। फिर शीनगर जाकर भाषा और सांस्कृतिक समस्याओं का सामना किया। पुरस्कार और आंदोलन। पद्मश्री 2018 और रमोन मैग्सेसे अवार्ड जीते। 2025 में लद्दाख के स्टेटहुड के लिए अनशन किए, जिसमें 21 दिन के हंगर स्ट्राइक शामिल रहे। सोनम वांगचुक अभी भी जेल में है। सितंबर 2025 में लद्दाख स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था और जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। करंट स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की पिटीशन चल रही है, जिसमें डिटेंशन को इलीगल बताया गया है। दिसंबर 2025 तक हियरिंग जारी है। सेंटर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिक्वेस्ट को अपोज किया और अगला सुनवाई 15 दिसंबर को है। वो अकेला 20x20 सेल में है। लैपटॉप दिया गया है। बैकग्राउंड। 26 सितंबर को डिटेन किए गए, जहां सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। लद्दाख के लोग उनकी जल्द रिलीज मांग रहे हैं। हमारे देश में यही होता है, जो भी सच बोले उस जेल में डाल दो। यहां पे सच बोलना बहुत रिस्की है, पर उन्होंने ये हिम्मत दिखाई। दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं और उसमें 300 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें ठीक खाना नहीं मिल पा रहा और 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। इसका क्लाइमेट चेंज से सीधा कनेक्शन है। ये अभी चर्चा क्रेंज। क्लाइमेट चेंजेस से जो मेन फसल है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा, इनकी उपज में 15 से 25% की कमी आनी है और ये कमी से सीधा किसे नुकसान होने वाला है, जिनकी परचेसिंग पावर कम है। साधारण डिमांड और सप्लाई का नियम तो पता ही है कि जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो इसका प्राइस बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उन्हें कौन नहीं आसानी से खरीद पाएगा, गरीब लोग या आमिर लोग। क्लाइमेट चेंज से खेतों में फसलें उगनी बैंड होने वाली है और जिनकी वजह से ये सब होगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। आमिर लोग खाने पर अपनी 1 से 2% खर्च करते हैं। अब 3% कर लेंगे पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब अपनी इनकम का 50 से 60% खाने पर खर्च करता है, तो जेबी खाना महंगा हो जाएगा, तो हम गरीबों का क्या होने वाला है। सरकार तो वैसे भी इस बात पर फकरा अनुभव करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में खाना दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है और क्लाइमेट चेंज की गाज सबसे पहले इन पे गिरने वाली है। लेकिन इनको झुंझुना थमा दिया गया है ताकि ये लोग इसी में मैस्ट रहे। एजुकेशन इसीलिए जरूरी है, इसीलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि फ्यूचर कितना भयावह है। हसदेव की जंगल भी काटे जा रहे इस लालच में कि वहां मिनरल्स है, उसको निकालना है। वैसे ही लद्दाख में भी कुछ एरिया है जो मिनरल रिच है। सोनम वांगचुक इसीलिए हंगर स्ट्राइक पार दी की। ये हमारी जगह है, छोड़ दो हम देख लेंगे, पार सरकार कह रही हम देखेंगे। जो दोहन क्रेंज वहां जाकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भूखे नहीं मरने वाले, लेकिन जो बेकसूर है, गरीब है, वो भूखा मरने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आ रही। खेती एक सर्टेन टेम्परेचर पार ही होता है। 365 में से 314 दिन चरम जलवायु घटनाओं के दर 2023 में। ये क्या होता है, आइए थोड़ा समझते हैं। ये 2 तरीकों का होता है। एक होता है तापमान, एक होता है बरसात का टेम्परेचर, और रेनफॉल डॉट उसमें आप चक्रवात भी जोड़ सकती हो। या तो गर्मी कहीं पे बहुत ज्यादा है या बारिश बहुत ज्यादा है। अब आप बताओ इसमें फसल होंगी। पार हम सबको ये बात समझ नहीं आ रही है। हम मनोरंजन में बिजी है। हमारे पास दूसरे मुद्दे हैं कि चुनाव आ रहा है, कौन सी पार्टी क्या दे रही है, वोट किसे दे, यही सब में हम मैस्ट है। दुनिया में भूखों की संख्या बढ़ाती ही जा रही है
और उसका बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है और हम उसकी बात नहीं करना चाहते। ये तो बात हुई खाने की, अब पीने की बात करते हैं। दुनिया के 100 सिटीज ऐसे हैं जिनमें पानी की किल्लत होने वाली है और उसमें भी 30 सिटीज ऐसे हैं जो इंडिया में हैं और बैंगलोर में इसका असर दिखने भी लगा है। 10 नंबर पार है ये और होम हॉश नहीं है। हम सिर्फ भूखे नहीं प्यासे मरने वाले हैं। जो 30 सिटीज है इंडिया के, उनके टॉप 5 सिटीज की नाम मैं बता रहा हूं। ये लोग पानी को लेकर दिक्कत फेस करने वाले हैं। इनके नाम है जयपुर, इंदौर, थाने, वडोदरा और श्रीनगर। जो आमिर है, जिनके पास पैसा बहुत है, वो तो 1000 की पानी बॉटल भी ले लेंगे, लेकिन हम गरीब क्या करेंगे? और भारत देश तो अभी भी गरीबों का देश है। फिर से याद करिए कि यहाँ 80 करोड़ लोगों को हमारे पीएम मुफ्त में राशन देते हैं और इस बात पर उन्हें गर्व है। फिर ऐसे लोगों का क्या होने वाला है? हमें कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा क्या होने वाला है? हमें तरह तरह के नशे दिए गए हैं, उनमें धुत है। हम क्लाइमेट चेंज के इतने उपद्रव है, ऐसे ऐसे परिणाम है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा छोड़ पकड़ूं, कहां से बात शुरू करें। ये चैप्टर भी बहुत लंबा है तो वीडियो काफी लंबी भी हो जाएगी, इसीलिए इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो अगले सीरीज में डालूंगा। थैंक्स।